राजधानी दिल्ली में 2 से 3 महीने के भीतर होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। मेयर चुनाव को लेकर दोनों दलों में हुई टक्कर में आप ने भले ही जीत हासिल कर ली, लेकिन पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत शीर्ष नेतृत्व के लिए टेंशन की बात है कि सबसे बड़े गढ़ में उनके 8 नेता ऐसे हैं जो टोपी तो आम आदमी की पहनते हैं, पर वोट उन्होंने भगवा दल के पक्ष में किया। मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने विधानसभा चुनाव से पहले आपकी टेंशन बढ़ा दी है। मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के पास 143 वोट थे, जिसमें से 127 पार्षद, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसदों के वोट थे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सदन में नहीं पहुंची। इसके अलावा कांग्रेस के 2 पार्षद शगुफ्ता चौधरी और सबीला बेगम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को 2 वोटों की बढ़त मिली। सबीला ने महापौर चुनाव के बीच में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा सौंपा। बीजेपी के पास कुल 122 वोट थे, लेकिन उन्हें 8 अतिरिक्त वोट मिले। इससे उनकी वोटों की संख्या 130 हो गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी को 8 वोट अधिक कहां से मिले। चूंकि कांग्रेस के पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के 8 सदस्यों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। अब इस बात से आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। ऐसा इसलिए भी है कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग की वजह से पार्टियां यह नहीं पता लगा सकती है कि किस उम्मीदवार ने किसके पक्ष में वोट किया। यहां दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को यह सवाल अधिक बेचैन करेगा कि आखिर वो 8 कौन है जिन्होंने धोखा दिया। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव तो जीत गई, लेकिन एक कांटे की टक्कर के बीच अगर अपने ही दूसरे के पक्ष में जाकर बैठ गए हैं, तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ इससे भी बड़ा खेल हो सकता है। और इसी बात की टेंशन अब अरविंद केजरीवाल को सता रही है। आपको क्या लगता है, दिल्ली इस बार कौन जीतेगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।